राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। आज हम लव रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे आई लव यू कहना चाहते हैं या नहीं, आपको कोई स्टेटस देना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, सब यहाँ पे कलेक्ट होगा। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। हम उनकी एनर्जी कनेक्ट करेंगे पहले। फिर आपकी भी एनर्जी कनेक्ट करेंगे। आप पर्सन को इमेजिन करें, उनका नाम ले सकते हैं। देखते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये बात करने के लिए बहुत तत्पर हैं। एक्चुअल में आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। आपकी और जेन्युइनली एक एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके माइंड सेट में है ऐसा कि आपसे बात करें, आपकी तरफ एक्शन लें, आपसे रिकन्सिलेशन करें। हो सकता है इससे पहले फ्रंटली इन्होंने कभी बात ही नहीं करी आपसे। बहुत फेयर है इनको, चाहे बाहर से कितना भी कॉन्फिडेंट दिखाते हो, ये हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हो आपके सामने जब भी होते हैं, बट एक्चुअल में इंटरनली इनका इतना कॉन्फिडेंट नहीं है आपके लिए। कहीं ना कहीं इनको एक डर है कि कैसे बात करें आपसे, पर उस डर से ही आज बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है अपने माइंड में, पूरा एक स्टेबिलिटी बिठा ली है कि आपके बारे में इनको बात करनी है आपसे। कि कहीं ना कहीं इनको स्ट्रगल भी दिखता है इस रिलेशनशिप में, बट उस स्ट्रगल को ये फेस करना चाहते हैं, इनके माइंड में है। हाल फिलहाल ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी आ रही है मुझे। एक्शन वाइज भी देखेंगे हम कि कब तक बात करेंगे आपसे। बहुत पैशन के साथ हैं ये इस टाइम में आपके। कहीं ना कहीं ये आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ओके। मैंने कहा बहुत एक्साइटेड हैं। ओके, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, इन्हें पूरी होप है कि आप यस करेंगे इनको। बेशक आपकी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल रहे हों, बहुत सी कंडीशंस आई हों, एज अ पास्ट एज एनीथिंग, जब से आप इनके साथ हैं बहुत टाइम से आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी 1 मंथ से ये सोच रहे हैं आपको कहने की। 1 ईयर भी हो सकता है होपफुली लोगों के लिए, क्योंकि जेन्युइन रीडिंग है एक जर्नल। कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली देखते हैं, एज अ फैमिली। हो सकता है कहीं आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, सिर्फ आई लव यू नहीं कहना चाहते। बहुत कुछ सोच रखा है इन्होंने, क्योंकि डे ड्रीमिंग बहुत चलती है इनके माइंड सेट में आपके लिए। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं फुल कनेक्शन दिख रहा है कि ये कुछ थ्रो करके आपके पास आ रहे हैं जेन्युइनली। हो सकता है इनका नेचर थोड़ा चेंज हुआ हो, बट कहीं ना कहीं आपके लिए ये उतने ही पीस हैं, उतने ही शांत हैं, और बहुत शांति से आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू भी आपसे कुछ बात पहुंचाएंगे, यकीनन आप तक बात आएगी वो। एक्शन वाइज मुझे पूरी वाइब्स है यहाँ पे कि स्टेबिलिटी है इस कंडीशन में, स्टेबल होगी कंडीशन। कुछ पास से जर्नी भी आपकी बात हो सकती है जो
जो कुछ भी आपके पास्ट में बात अधूरी रह गई थी मे बी, सो वो क्लियर होगी कहीं ना कहीं। आपको क्लैरिटी नहीं थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर होती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि इन्होंने अपने माइंड सेट में बिल्कुल बिठा लिया है कि आपसे कैसे बात करनी है। हो सकता है ऑनलाइन आपको फॉलो कर रहे थे बहुत टाइम से और बात नहीं कर पा रहे थे, चाह के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बात नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअल में इन्होंने सोच रखा है। सो अभी कहीं ना कहीं बात करेंगे फुलफिलमेंट के साथ। मुझे ऐसा लगता है ये आएंगे आपके पास। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है इनकी, कि जिस वजह से ये आपसे दूर थे। कोई ऐसा स्टेटस हो सकता है, कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। 1 ईयर से आपके लॉन्ग टर्म से मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए। कहीं से इनको एक्शन नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, मुलाकात इतनी होती नहीं है आपके बीच में। ये जो पर्सन है आपके बहुत इस वक्त आप पे इतना अट्रैक्ट हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं और डेफिनेटली ये आप तक बात अपनी करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फेसबुक पे ही प्रपोज़ल करते हैं आपको, और डेटिंग बहुत चल रही है। सो फुलफिलमेंट के साथ आएंगे डेफिनेटली। किसी डेट पे बुला सकते हैं ये आपको। करंट ये एनर्जी पिकअप हो रही है मुझे। ओके, सो डे ड्रीमिंग बहुत चल रही है इनकी। ओके, सोल वाइब्स देख लेते हैं क्या आती है। ओके, बहुत हरी आएंगे आपके लिए। ओके, सो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है डेफिनेटली। पास्ट की चीज़ों का बर्डन ज़रूर होगा इनको, बट जो भी चीज़ें इनको बर्डन में थी वो ये ख़त्म करके आएंगे, क्लोज करके आएंगे वो चैप्टर। कोई पास्ट से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट से रिलेटेड इनकी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है इस वजह से आपको ये प्रपोज़ल नहीं दे पा रहे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी इनकी या कोई अदर थिंक था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपसे ही गुस्सा था, नाराज़गी थी। हो सकता है आपने कुछ ऐसा करा था जिससे ये गुस्सा हो गए थे और बात नहीं कर पा रहे थे, आपसे कह नहीं पा रहे थे वो। सो एक्चुअल में वो बर्डन रिलीव करके आ रहे हैं ये आपके पास। ये सिचुएशंस का हो सकता है ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा भी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपसे इनको नाराज़गी थी और ये आपसे कह नहीं पा रहे थे, बट डेफिनेटली ये आपको आके कुछ कह सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप पे ये बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये कह सकते हैं तुमने ऐसा किया तभी मैं तुमसे गुस्सा हो गया था और मैंने गुस्से में ये स्टेटस बनाया, ये थिंग्स करे। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड सेट में हो सकता है या एक्शन वाइज भी कुछ ऐसा हुआ है, कोई आपकी ऐसी कंडीशन रही थी जिस वजह से ये गुस्सा हो गए थे। सो वो रीज़न भी देखेंगे, आपके पार्ट का भी देखेंगे हम अभी। हाल फिलहाल में तो ये आ रहा है कि आपसे डेफिनेटली मैसेज पहुंचाएंगे। हो सकता है आपको फेसबुक वगैरह पे ये फॉलो कर रहे थे और वहीं से मैसेज आया आपको। सो यहाँ पे कोई टाइमलाइन तो नहीं है, बट हाँ एक पिकअप एनर्जी है कि बहुत जल्दी ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी वक्त से सोच रहे थे। ओके, टाइमलाइन आती तो ज़रूर बताते हैं हम आपको। आपकी तरफ से भी देख लेते हैं कि आपके माइंडसेट में क्या है या फिर क्यों आपसे गुस्सा थे। तो ये भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इतनी नाराज़गी क्यों थी। आप अब अपने बारे में सोचना जब तक मैं शफल कर रही हूँ। पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट मत करना, ये हो सकता है आप इनसे गुस्सा हो, इनकी कोई ऐसी हरकत रही हो।
क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ मुझे लग रहा है, किसी बात पे नो कांटेक्ट में थे। एक कंडीशन थी, स्टॉप कंडीशन लग रही है मुझे, ये बहुत टाइम से स्टॉप थी चीज़ें, कहीं मूव नहीं हो रहा था, ना आप आगे बढ़ रहे थे ना ये आगे बढ़ पा रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। मैं जब तक शफलिंग करती हूँ आप अपने पे कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, तो कहीं ना कहीं दोनों को ही बहुत मुश्किल लगता था एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से बातचीत करना। आपके थॉट्स मैच नहीं करते थे, जब बात करते थे तो कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता था, एक दूसरे की बात बुरी लग जाती थी। अगर आपकी बातचीत भी हुई है इनसे तो ऑफिशियली मुझे लग रहा है कि आपने अनदर पे ही बात करी है, अनदर साइड पे ही बात करी है, एक दूसरे की फेक आईडीज़ भी यूज़ करी हैं। सो ऐसा भी है आपके माइंडसेट में, आप पूरा मूव ऑन कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा मूव ऑन कर चुके थे आप, आपको इनसे कहीं होप नहीं थी, आप होपलेस हो चुके थे। ओके, हो सकता है आपके जब रिलेशनशिप का एंड हुआ है कुछ इस तरीके से हुआ है कि आपको इनसे ना कोई अब उम्मीद थी, ना कोई बात की उम्मीद थी। अब भी आपने इनसे इनके बारे में पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स आपकी वहीं स्टेबल रही, फीलिंग्स पे कोई असर नहीं हुआ। बस आपके माइंडसेट ने कह दिया कि नहीं, अब मुझे नहीं देखना है। कहीं ना कहीं आप जब इनके बारे में सोचते हैं तो आप नेगेटिव ही फील करते हैं। नेगेटिविटी इनकी नहीं है, इनका ऑरा बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले हमने इनकी रीडिंग निकाल चुके हैं। इनका ऑरा बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वो एक मोमेंटली ऐसी कंडीशन रही। तो आप पास्ट की जर्नी सोचें तो आपको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रहा था, सब सही जा रहा था, इतनी कलेश क्यों हो गए, इतनी लड़ाई क्यों हो गई। एक मिनट। सो कहीं ना कहीं फिर आपका माइंडसेट जो है चेंज हो गया। ओके, सो ऐसा भी है आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा, आप कोई एक्शन करने के मूड में हैं। हाल फिलहाल आप कोई एक्शन करने के मूड में नहीं हैं इनकी तरफ। हाँ, बट आपने कहीं ना कहीं ये सोच रखा है अगर ये बात करने आए तो मुझे ये ज़रूर जानना है, ये आपसे इतना गुस्सा क्यों थे, आपसे लड़ाई क्यों हुई, ब्रेकअप क्यों कर लिया अचानक, या कुछ भी था। सो कहीं ना कहीं आप ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं आज भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक रीज़न है बिग, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। सो जो ये जनरल रीडिंग होती है वो आपसे 10 से 70% ज़रूर रेजोनेट होती है। हो सकता है पूरी कंडीशन आपसे रेजोनेट करे, किसी के साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, पहले कभी बात नहीं हुई हो, फिर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई हो, ऐसा हो सकता है। और बहुत से लोगों के साथ ये कंडीशन भी हो सकती है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ओके, सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप इनसे खुद बात करने की सोच रहे हैं एक्चुअल में, कि क्या है प्रॉब्लम, कहाँ आ गई, क्यों बात करनी छोड़ दी, क्यों इतना गुस्सा हो गए, या क्यों अवॉइड कर रहे हैं बात करना। आप खुद भी बात करने की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आएंगे, हो सकता है आप भी उनसे बात करने चले जाएं, या आप ही सोच रहे हैं कि आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्शन वाइज कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बात हो जाए पहले, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। हालांकि आप इस वक्त कुछ नहीं सोच रहे कि आप बात करने की सोचेंगे या आप बात करना चाहेंगे। ओके, पर सामने से वो आएंगे तो आप उनसे सवाल ज़रूर पूछना चाहते हैं, और आपके माइंड में फर्स्ट सवाल यही है कि
उन्होंने बात क्यों करना बंद करी। सो फोर्सफुली दोनों ही एक दूसरे से बात करने की एनर्जी में है, फुल एनर्जी में, फुल ग्रोथिंग साइड पे है। सो बात ज़रूर होगी आपकी। मैक्सिमम टाइम आ रहा है यहाँ पे 1 ईयर तक आपकी बात हो जाए। यहाँ पे जो टाइम लाइन आ रही है। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो एक बार फिर भी टाइम लाइन देखेंगे हम। यहाँ पे 1 ईयर आ रहा है। श्योरिटी मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें, क्योंकि आप दोनों ही हरी हो। तो मैक्सिमम 1 मंथ भी है। ओके, 1 मंथ आ रहा है आपके लिए डेफिनेटली। और अगर हार्शली हुआ तो 1 ईयर में भी जा सकती है, क्योंकि अगर अभी बात हो जाए आपकी तो हो जाए। अगर आप बात करने की सोच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपनी कंडीशन के अनुसार आप भी बात कर सकते हैं। उनका इंतज़ार ना करें, मैं आपसे यही कहूँगी। यहाँ पे 1 ईयर का टाइम भी आ रहा है। और पिकअप एनर्जी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, भगवान के क्या मैसेजेस हैं इस कंडीशन में, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। एक बार देख लेते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं इसमें। ओके, यूनिवर्स का क्या कहना है, पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस तो आए हैं, देखते हैं हम। आई लव यू। सो आई लव यू की रीडिंग कर रहे थे, आ गया है। हाँ, वो आपकी याद में तड़पते हैं। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैंने बताया है आपको, वो आपसे नाराज़ हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो, आई मिस यू। कहीं ना कहीं किसी कंडीशन में हो सकते हैं, जिस वजह से 1 मंथ हो सकता है उनको। और वो कह रहे हैं कि आप उनको थोड़ा टाइम दें। 999 आपके लिए एंजल्स नंबर आए हैं ईश्वर की तरफ से, कंप्लीशंस आए हैं। ओके, सो यहाँ पे कन्या और मिथुन आया। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, सबके ही साथ रेजोनेट करेगी। वो आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं, हो सकता है आपको फैमिली के साथ मिलवाना चाहते हैं वो, तभी आपसे वो टाइम मांग रहे हैं। सो बी पेशेंस। कहीं ना कहीं वो आपसे वक्त मांग रहे हैं, जैसा कि रीडिंग में आया था कि वो आपके साथ फैमिली देखते हैं। सो हो सकता है आपको फैमिली से ही मिलवाना चाहते हैंगे। सीरियस देख लेते हैं। बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं आपके लिए फ्रेंड्स। ओके, यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स करें। ओके, होप मत छोड़िए फ्रेंड्स, नेगेटिव फील मत करिए, नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करिए। स्वीट और क्यूट समझते हैं वो आपको। कहीं ना कहीं जो आपकी परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी। थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर हो सकता है, बट भगवान आपका साथ दे रहे हैं। कि सो की भी आ गई है यहाँ पे, लॉक आया, की आई, थोड़ी लेट आई बट आ गई। ओके, सो थैंक्स ज़रूर लिखिए यूनिवर्स को। डेस्टिनी पे विश्वास रखें, अपने पे विश्वास रखें, अपने पार्टनर पे विश्वास रखें। यूनिवर्स को थैंक्स करें, होप मत गवाइए, नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना आपको। यही आपके लिए गाइडलाइंस आई हैं। सो वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।